हेलो गाइस, अगर आप IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं और अगर आप पता करना चाहते हैं कि IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है पुराने वाले, और आप इसी रिलेटेड टॉपिक पर YouTube के अंदर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या सर्च किए होंगे और हमारे थंबनेल को देख करके अगर हमारे वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आप 100% सही वीडियो के अंदर आए हैं, क्योंकि मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले जा करके IRCTC एप्लीकेशंस को ओपन करके किस तरीके से आप पुराने वाले यूजर नेम और पासवर्ड को पता कर सकते हैं, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड के बिना पर आप IRCTC एप्लीकेशंस में लॉगिन नहीं हो सकते हैं। अगर आप इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर का यूट्यूब के अंदर वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे का ट्रिक्स बताते होंगे कि आप ऐसे फॉरगेट कीजिए, उसके बाद ऐसा हो जाएगा तो ऐसा पुराने वाला यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, जो बेसिक चीज है वो चीज मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके एक एक करके स्टेप करके आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही ना जाएं, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आपको बड़ी आसानी के साथ आपका यूजर नेम और आप अपना पासवर्ड को पता कर सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूं मोबाइल के स्क्रीन में। अगर आप IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप IRCTC एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको अपडेट कर लेना होता है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। नीचे साइड एक सर्च का आइकन होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऊपर साइड फिर से एक सर्च का आइकन होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा IRCTC। इतना लिखने के बाद आपको नीचे साइड एक सर्च का आइकन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्टेड, यहाँ पे अपडेट नहीं मांग रहा है। अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे ओपन आया है उसका मतलब अपडेट नहीं करना है। जैसे आप अपडेट कर लीजिएगा तो आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने IRCTC रेल कनेक्ट का होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें लॉगिन करना है, क्योंकि जैसे ही इसके लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप लॉगिन हो सकते हैं। और बिना लॉगिन के आप कोई किसी का भी टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, फ्लाइट का हो, या होटल का हो, या बस का हो। बट आपको यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो कैसे पता कर सकते हैं? पता करने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, आपको यहाँ पे एक फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि फॉरगेट करेंगे तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना तो आगे देखिए आपका वही यूजर नेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पासवर्ड जो है वो आपको क्रिएट करना होगा, बट आपका यूजर आईडी वही मिलेगा जो आप भूल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है इंटर IRCTC यूजर नेम एंड email ID। जो भी IRCTC अकाउंट ओपन करते समय email ID डाले थे वो email ID यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देना है। तो वो email ID मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं email ID डाल चुका हूँ। उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे आपको डाल दे रहा हूँ कैप्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं कैप्चर डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू यूर रजिस्टर्ड email ID, यानी उस email ID पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको देख करके आपको कहाँ डालना है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं इंटर यूजर नेम, इंटर OTP और न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे समझ लीजिए
इंटर यूजर नेम जो है ना वो आपके मेल पे मैसेज में भेज दिया जाएगा। वो उस यूजर आईडी को किसी कॉपी में लिख लेना है, वो मैं आपको ईमेल में जा करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसी ईमेल आईडी में एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पे डाल देना है। यूजर नेम तो आपको मिल गया क्योंकि उसमें मैसेज में आया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड तो एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वही पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे कैप्चर है इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका यूजर आईडी भी उस मेल में मिल जाएगा और जो आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, वो आपका पासवर्ड हो गया। तो आपको किसी कॉपी में यूजर नेम और पासवर्ड को लिख करके रख लेना है। अब मैं जाता हूं कि मेरा यूजर नेम और ओटीपी मेल पे भेजा कि नहीं भेजा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी फॉर अकाउंट रिकवरी प्रोग्रेस वन IRCTC। यहाँ पे आपको मेल आज आ गया होगा, डियर MD सऊद आलम। उसके बाद यूर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी फॉरगेट पासवर्ड रिकवरी ऑफ यूजर आईडी MD सऊद 2001। देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आईडी मिल गया आपको। यानी अगर आप फॉरगेट करने जाएंगे ना तो आपका जो यूजर आईडी है वो लिख करके आ जाएगा। इस यूजर आईडी को आपको किसी कॉपी में लिख लेना है और यहाँ पे आपको IRCTC का ओटीपी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस ओटीपी को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यूजर आईडी को भी यहाँ पे लिख लेना है। तो यूजर आईडी आपको मिल गया। यूजर आईडी कैसे पता करना है आप समझ गए हैं ना। यूजर आईडी आपको खुद ही IRCTC कंपनी वाले आपको मेल करके भेज देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको फिर से वहीं पे चला जाना है जहाँ पे से आप आए थे। अब यूजर आईडी तो आपको मिल गया है, तो इंटर यूजर आईडी के ऊपर क्लिक करके आपको यूजर आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फटाफट यूजर आईडी डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम, ओटीपी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको इस कैप्चर को यहाँ पे डाल देना है। जैसे जो कैपिटल में वो कैपिटल में, जो स्मॉल में, जो नंबर में हो नंबर में, वो देख करके आप सही तरीके से आपको डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैप्चर भी डाल चुका हूँ। अब आपको क्या करना होगा, आप देख लीजिए, आपको मेल में यूज़र नेम भेज दिया गया, ओटीपी भेज दिया गया है। तो यूज़र नेम आपको पुराना वाला मिल गया। आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जैसे ही बना लेंगे तो आपको पासवर्ड भी मिल जाए। तो अब आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक एरर आएगा, आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर नेम जो आपके ईमेल आईडी में मिला है, जो आपने फॉरगेट किए थे, तो आपको IRCTC की तरफ से जो मेल आया है उसमें आपको पुराने वाला यूजर आईडी दे दिया गया है, यूजर नेम दे दिया गया है और जो आप पासवर्ड क्रिएट किए हैं स्ट्रॉन्ग करके वो पासवर्ड आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड और इस कैप्चर को यहाँ पे डाल दिएगा तो आपका IRCTC एप्लीकेशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अब आपको कैसे करना है, यूजर नेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका यूजर नेम होगा यहाँ पे आपको फटाफट डाल देना है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम फटाफट डाल दे रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यूजर नेम, पासवर्ड और इस कैप्चर को यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरीफाई यूजर आईडी। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट पिन, यानी आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे इसी पिन के जरिए से लॉगिन हो सकते हैं। तो एक आपको जो भी याद हो वो वाला पिन यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से रख लेता हूँ, जो आपको 4 डिजिट का ऊपर में रखे हैं वही वाला फिर से यहाँ पे दोबारा नीचे डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले अगर फिंगर भी रखना चाहते हो तो इसको 1 कीजिएगा तो फिंगर भी आप फिंगर से भी लॉगिन हो सकते हैं, बट हम इसको लॉगिन नहीं करेंगे फिंगर से, यहाँ से पिन ही से लॉगिन करेंगे। तो पिन डाल चुके हैं, उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से अब बड़ी आसानी के साथ अगर आप IRCTC का यूजर आईडी भूल चुके हैं तो किस तरीके से पता कर सकते हो, वो तो आपको याद आ गया होगा, वो तो आप सीख गए होंगे कि फॉरगेट करेंगे तो वो IRCTC ही की तरफ से आपके यूजर नेम को मेल में भेज दिया जाएगा जिसमें आपका OTP आएगा। तो सबसे पहले आपको यूजर नेम को डाल देना है, उसके बाद OTP डाल देना है, उसके बाद कैप्चर को डाल देना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर सबमिट कीजिएगा तो आपका आईडी, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज हो जाएगा,
चेंज तो यूजर आईडी तो ही रहेगा बट पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसी को किसी कॉपी में लिख लेना है यूजर नेम ईमेल आईडी में। जैसे का मैं आपको बता दूं कि ईमेल आईडी में जाकर के यूजर नेम वहां पे किसी कॉपी में लिख लेना है और पासवर्ड जो क्रिएट किए होंगे उसको भी किसी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जानने के बाद यहाँ पे मैं अभी ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट या बस का टिकट या होटल बुक करूंगा तो बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। क्या IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको किस तरीके से पता कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन ऐसी हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।